गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका भाई कौशल सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल टीसी लर्निंग हब पे स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी डिस्कस करना स्टार्ट किया था, बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं कर पाए थे। कुछ एरर आ गए थे हमारे नेटवर्क कनेक्शंस में। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि जो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में संबंध आर जो है उसका क्रमिक युग्म a, b वो कुछ इस प्रकार है कि जो a है वो b स्क्वायर से क्या है, छोटा है। और ये परिभाषित एक संबंध r है। यह न तो स्वतुल्य है, न तो सममित है, और ना ही क्या है, संक्रमक है। ये हमें सिद्ध करना है कि भैया न तो ये स्वतुल्य होगा, न तो ये सममित होगा, और न तो ये संक्रमक होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पहला जो हमारा दिया गया है कि जो a है ये किसका समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। किसका समुच्चय भैया, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। चलिए देखते हैं। जो a है यहाँ पे क्या है, a जो है वो किसका समुच्चय है, तो आप बताएंगे रियल नंबर्स का। किसका है, रियल नंबर्स का ये सेट है। रियल नंबर्स का सेट होने का मतलब इसमें सभी प्रकार के नंबर्स हैं, ठीक, प्लस माइनस रेशनल इरेशनल सभी नंबर्स इसमें आए हैं। और यहाँ r बराबर जो संबंध स्थापित किया गया वो कैसा बताया गया है कि a जो है वो क्या है, b स्क्वायर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलिए देखते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर हम कोई भी डिजिट ले रहे हैं, ठीक, तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि अगर मान लो मैं 2 ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, 2, क्या ले रहा हूँ, 2, यानी 2 जो ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, 2। और 2 का अगर मैं 2 से ही कंपेरिजन करूँ, समझ नहीं मेरी बात, 2 का कंपेरिजन किसके साथ करूँ, क्योंकि देखिए रिलेशन क्या बनाता है, a, b। और हमको पता है कि जब हमें स्वतुल्य दिखाना होता है तो हमें क्या दिखाना होता है, a, a दिखाना होता है। क्या दिखाना होता है, a, a। तो यानी हमें खुद का रिलेशन खुद के साथ बनाना होता है। तो अगर मैं यहाँ सपोज कर लीजिए a की वैल्यू मैं 2 ले लूँ, क्या ले लूँ, 2, और b की वैल्यू तब उस समय क्या आएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4 इस जगह। तो ठीक है, चलिए भैया जो 2 है वो 4 से छोटा आ रहा है, 2 जो है वो 4 से छोटा होता है। लेकिन अगर हम इसी को कुछ इस प्रकार से दिखाएं, ठीक, रुक जाइए हम दिखाते हैं। कहाँ गया इरेजर, देखिए, ठीक, परिभाषित संबंध जो है आर, ठीक, हाँ, ए जो है वो बी से छोटा होना चाहिए ना, यही कह रहे हैं। तो और 2 के दोनों नंबर्स हमको कहाँ से लेने हैं, यहाँ से लेने हैं, ठीक। तो कैसे लेंगे, तो यही यहाँ पे देख रहे हैं कि भैया जो ए है वो क्या है, बी स्क्वायर से छोटा है। स्वतुल्य तभी होगा जब ए जो है वो किससे छोटा हो जाए, ए स्क्वायर से, ठीक। ए जो है वो ए स्क्वायर से छोटा होगा। यहाँ पे एक चीज़ें हमें लग रहा है गड़बड़ दे दिया है, थोड़ा सा इसको बना लीजिएगा बुक में, ठीक। ये चीज़ें यहाँ पे गड़बड़ दी है, ये स्वतुल्य होगा, इसको ये इरेज नहीं हो सकता ना, ये इरेज नहीं हो सकता, ये स्वतुल्य है, ठीक। यहाँ पे ये गड़बड़ दे दी है, ये स्वतुल्य है, ठीक है, ये स्वतुल्य होंगे, ठीक, ये स्वतुल्य होंगे, सममित नहीं होंगे, संक्रमक नहीं होंगे, ठीक। ये स्वतुल्य पक्का होंगे, समझ नहीं मेरी बात, क्यों होंगे, देखिए समझिएगा मेरी बात, क्यों होंगे, क्योंकि भैया जो a होगा वो हमेशा a स्क्वायर से छोटा ही रहेगा, ठीक। a जो होगा वो स्वतुल्य है ये, ठीक है, ये स्वतुल्य होना चाहिए। यहाँ पे ये गलत दे दिया है बुक में थोड़ा सा, सारी पीडीएफ्स में। यहाँ स्वतुल्य होंगे, सम्मित नहीं होंगे, संक्रमक नहीं होंगे, क्योंकि भाई देखिए कोई भी आप गिनती ले लीजिए, कोई भी, वो हमेशा अपने स्क्वायर से छोटा ही होगा, अपने स्क्वायर से क्या होगा, हमेशा छोटा ही होगा। अच्छा, अगर सपोज दैट, नहीं, सही कह रहे हैं, ये देखिए कैसे सही कह रहे हैं, सो सॉरी, हमने गलत बोल दिया। एक अगर हम ले नहीं, समझिएगा मेरी बात, सही कह रहे हैं। यहाँ कौन सा संख्या है भाई, वास्तविक संख्या है ना। अगर मैं सपोज दैट a, b लेना है, सही कह रहे हैं, देखिए कैसे कह रहे हैं। a का मान अगर मैं 1/2 ले लूँ, क्या ले लूँ, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 ना। और 1/4 क्या 1/2 से छोटा है कि बड़ा है, 1/4 1/2 से छोटा होता है, ठीक। अगर हम एक चीज को 2 लोगों में बांटेंगे तब सही है, कि किसी एक चीज को 4 लोगों में बांटेंगे तब ज्यादा मिलेगा, जब 2 लोगों में बांटेंगे तभी ज्यादा मिलेगा ना। और हमको ये कह क्या रहे हैं कि भैया जो हमारा a है
यानी जो ये वाला मान है वो हमेशा छोटा आना चाहिए, लेकिन इस जगह मेरा क्या आ गया, बड़ा आ गया। तो यानी दिया गया संबंध जो है वो स्वतुल्य नहीं है। समझ गए कि नहीं? सो सॉरी, हमने ध्यान नहीं दिया, मैं अपनी गलती मार रहा हूँ। ठीक, क्या? हाँ, तो संख्या क्या है हमारा, वास्तविक संख्याओं में सभी आ सकते हैं, भिन्न आ सकता है, माइनस प्लस आ सकती हैं, सभी संख्याएं आ सकती हैं। यानी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो आप बताएंगे ना कि ऐसा संख्या जिसमें सभी संख्याओं के बारे में दिया गया हो। ठीक, तो ये स्वतुल्य नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भैया? क्योंकि अगर हम 1/2 लेंगे तो हमारा आंसर 1/4 आएगा, जो कि क्या होगा, इससे जो 1/2 होगा ये जो है ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमको देखना क्या है, ये वाला 1/3 अगर हम लेंगे तो यहाँ 1/9 हो जाएगा। समझे कि नहीं? 1/4 लेंगे तो 1/16 हो जाएगा। हमेशा बड़ा इस तरफ का रहेगा, लेकिन हमको बड़ा किस तरफ का करना है, इस तरफ का ना। तो गड़बड़ हो गया कि नहीं? चलिए, तब समझ आ गया कि नहीं? ये स्वतुल्य नहीं है, सॉरी। सममित के लिए क्या करेंगे भैया? सममित के लिए अच्छा ये बताइए, अगर मैं कहूं कि अच्छा वो नहीं लिया हूं, तभी मैं कह रहा हूं क्यों नहीं चल रहा है। देखिए, अगर हम ये कहें कि मान लीजिए हमें दो ठो लेने हैं, कितने लेने हैं? 2 ठो। मान लो एक 2 ले रहा हूँ, दूसरा क्या ले रहा हूँ, 3। क्या ले रहा हूँ? एक 2 ले रहा हूँ, दूसरा क्या ले रहा हूँ, 3। या चलो हम इसको नहीं लेते हैं, छोटा छोटा लेते हैं। एक ले रहा हूँ, दूसरा क्या ले रहा हूँ, 3। तो एक तो ऐसे रहने दो, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा। तो चलो ठीक है भैया कि एक जो है वो हमेशा 9 से छोटा होता है। ठीक, लेकिन अगर अब हम 3 को आगे ले लें और 1 को बाद में ले लें तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 1 1 का 1। तो क्या अब भी 9 छोटा होगा? क्या नहीं होगा ना? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं भैया कि अगर a जो है वो b स्क्वायर से छोटा है तो ये जरूरी नहीं है कि b भी जो है वो a स्क्वायर से क्या हो, छोटा हो। कैसे भी हमने प्रूफ कर दिया भैया, 1 का वर्ग 1 ही होगा। और 1 क्या आपका वास्तविक संख्या नहीं है? है। 1 कैसा संख्या है? वास्तविक संख्या है। तो हमने यहाँ पे देख भी लिया कि ये सभी केस के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये स्वतुल्य भी नहीं है और सममित भी नहीं है। संक्रमक में भी नहीं होगा। क्यों? देखिए, संक्रमक के भी कुछ देख लीजिए रूल। अभी तक हम 2 2 लेके चल रहे थे, अब कितने कितने लेके चलेंगे? 3 3 लेके चलेंगे। तो आज संक्रमक नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल लिया है, a बराबर 2 लिए हैं, b बराबर -2 और c बराबर क्या ले लिए हैं, -1। तुमको ये नहीं लेना है, तुम कोई और एग्जाम्पल ले सकते हो भाई। कैसे कोई और एग्जाम्पल ले सकते हो? तुम एक क्या ले लो, एक 2 ले लो, एक 1 ले लो। ठीक, एक 2 ले लो, एक 1 ले लो, और एक क्या ले लो तुम, एक यहाँ पे है 3 ले लो। ठीक, ले लो, 0 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 0 से भी हो जाएगा। लेकिन 0 का वर्ग नहीं होता है, 0 का स्क्वायर थोड़ी नहीं होता है। ठीक, 0 इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि 0 का स्क्वायर नहीं निकलता है। ठीक, 0 का स्क्वायर परिभाषित नहीं है हमारे यहाँ। ठीक, अपरिभाषित है ये। तो आप चाहे माइनस में कोई वर्ग ले लो, तुमको माइनस में नहीं पसंद है तुम अपॉन में ले लो, तुमको वो भी नहीं पता है तुम रूट में ले लो, कुछ भी ले सकते हो। मैं आपको कह तो रहा हूँ, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक, बस आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं कि कैसे हो ले। अब जैसे हम 3 ले लिए, इसका अगर a, b इसको बनाएंगे तो आप बताएंगे सर 3 और 2 2 जा 4। देखिए ये जो 3 है वो 4 से छोटा है कि नहीं है? अब इसको बनाइए। ठीक, अगर हम 2 2 जा 4 करें, सॉरी, हमें इसका 2 करना है, इसको 1 1 जा 1 करेंगे। ठीक, तो क्या जरूरी है ये सब चीजें बराबर हो जाए? नहीं होगी। तो मतलब ये केस जो है वो सममित भी नहीं है, स्वतुल्य भी नहीं है और संक्रमक भी नहीं है। क्या बातें समझ में आ रही हैं? क्यों नहीं है? समझ में आ गया। स्वतुल्य के लिए जो स्पेशल केस बन रहा था वो हमने समझ लिया। चलिए और आगे चलते हैं। यानी हमने ये समझा कि भैया जो दिया गया है ये एक हमारा ना तो ये हमारा एक तुल्यता संबंध नहीं है, क्योंकि तुल्यता संबंध होता तभी जब ये स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों होते। ठीक, अब यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि जांच करना है कि 1 2 3 4 5 6। देखिए भाई, यहाँ हमें ये देखना है कि 1 2 3 4 5 6 में जो रिलेशन दिया गया है a, b किस तरीके से दिया गया है। b बराबर a+1। क्या दिया है? b बराबर a+1 द्वारा परिभाषित संबंध जो r है वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। b बराबर क्या दिया है इन्होंने? a+1। b बराबर क्या दिया है? b बराबर a+1 दिया है। तो कह रहे हैं बताइए ये संबंध जो है स्वतुल्य है। अच्छा, स्वतुल्य नहीं है भाई। अच्छा, जांच करना है। हम सोचिए ये कह रहे हैं देखिए कैसे है भाई। अच्छा ये बताइए, अगर हम कहूँ 2 जो है वो 2 + 1 के बराबर होगा, क्या कोई संख्या अपने 1 ज़्यादा के बराबर हो सकती है? अगर मैं 3 मैंने लिया तो 3 जो है वो 3 + 1 के बराबर होगा? नहीं होगा ना।
लेकिन हमें यहाँ पे कहा क्या गया है, कहा गया है कि भैया आप यहाँ से एक सेट लीजिए और यहाँ से रिलेशन क्या बताया गया है, b बराबर a+1। अगर हमें यहाँ पे दिखाना है स्वतुल्य तो हमको a, दिखाना पड़ेगा कि नहीं। और अगर a, दिखाना है तो हम यहाँ से एक वैल्यू मान लीजिए मैंने ले लिया 2, मैंने क्या ले लिया, a का मान 2, तो यहाँ पे 2 + 1 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 3। और यहाँ पे जब a का वैल्यू दे दिया था तो यहाँ 2, 3 बन गया ना, लेकिन हमको बनाना क्या है 2, 2 ही, तो क्या 2, 2 बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो यानी ये जो संबंध है वो सतुल्य है क्या, नहीं। तो आप लिखेंगे क्योंकि भैया a और a+1 कभी बराबर नहीं हो सकते। चलिए दूसरा बताइए, अब देखिएगा संक्रामक कैसे सममित होंगे कि नहीं, सममित के देखिए अगर a, b बनता है, क्या बनता है भैया, a, b, तो जो मेरा रिलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, b बराबर a+1, क्या बन रहा है, b बराबर a+1। अगर मान लो मैं a का मान 1 ले लिया तो b का मान कितना आएगा, 2 आएगा। और अगर मैं b का मान a का मान 2 ले लिया तो b का मान कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब b हमेशा a से 1 एक्स्ट्रा आएगा, ठीक। अब अगर हमें इस a, b को क्या बनाना है, b, a, क्या बनाना है भैया, b, a को आगे कर देना, a को पीछे कर देना है, b को आगे। तो जो यहाँ पे रिलेशन बनेगा वो ऐसा बनेगा ना, a बराबर b+1, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब अगर मैं a का मान 1 लूँ तो b का मान कितना आएगा, 2। अगर मैं a का मान 2 लूँ तो b का मान आएगा 1। तो देखो ये उल्टा आ रहा है कि नहीं, दोनों बराबर हैं भैया। अरे सॉरी, कहाँ गया भाई इरेजर। देखो a का मान अगर मैं 1 ले लूँ यहाँ पे तो 1, b का मान जब निकालोगे तो +1 उस तरफ जाएगा -1, तो b का मान कितना आएगा। और 1, 0 क्या इसके बराबर है, जब यहाँ पे a बराबर 1 लिए थे तो b का मान कितना आया था, और यहाँ जब a बराबर 1 लिए तो b का मान कितना आया है। तो मतलब a, b, b, a बराबर हुए। जब बराबर नहीं हुए तो क्या ये संबंध आपका सममित होगा, नहीं होगा। समझ रहे नहीं मेरी बात, मैं कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है भैया कि छोड़ो, अच्छा मैं आपको और तरीके से समझा देता हूँ, आप बेफिक्र रहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मान लीजिए a, b बना था, तो जो मेरे पास रिलेशन बना था वो बना था b बराबर a+1। और जब मुझे b, a बनेगा तो मेरे पास क्या रिलेशन बनेगा, तो आप बताएंगे भैया a बराबर b+1, यही बनेगा ना, इसके अलावा कुछ और बनेगा क्या। अब अगर मैं यहाँ दोनों जगह a और b का मान समान ले लूँ, मान लो मैंने a बराबर 1 लिया इस वाले के लिए, तो b बराबर कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा ना। और अगर मैं a बराबर यहाँ 2 लिया तो b बराबर कितना आएगा, 3। अब इसमें भी वैसे करिए, यहाँ पे a बराबर आप क्या लीजिए, a बराबर आप 1 ले लीजिए तो b बराबर कितना आएगा, 0। यहाँ a बराबर अगर आप 2 लोगे तो b बराबर कितना आएगा, 1। देखो बराबर आ रहे हैं क्या, क्या हुआ भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं फिर हम सब। संक्रामक भी नहीं होगा, वैसे इसमें भी हो रहा है, ठीक। चलिए सिद्ध करना है, यहाँ पे a जो है वो b से छोटा है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गए, वहाँ पे b² हुआ करता था, यहाँ पे क्या हो रहा है, b से छोटा है a का वैल्यू। और ये परिभाषित संबंध है, यहाँ कह रहे हैं ये स्वतुल्य है, संक्रामक है, परंतु सममित नहीं है। चलिए भैया स्वतुल्य होगा कैसे, यहाँ कह रहे हैं जो a का मान है, रुक जाइएगा थोड़ा सा, यहाँ कह रहे हैं जो a का मान है वो b से छोटा भी हो सकता है और b के बराबर भी हो सकता है। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा रिलेशन बनाया गया है भैया, क्या बनाया गया है, रिलेशन जो बनाया गया है वो क्या है, अगर रिलेशन में a, b है तो जो a की वैल्यू है वो b से क्या है, लेस देन भी है और b के इक्वल भी है, यानी बराबर भी हो सकती है और क्या हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। अच्छा ये बताइए, अगर मैं पूछूं 2 जो है वो 2 से छोटा है क्या, 2 क्या कोई भी नंबर अपने से छोटा हो सकता है, नहीं, यानी 2 जो है वो 2 से छोटा होगा क्या, नहीं हो सकता नहीं। लेकिन 2 जो है वो 2 के बराबर तो हो सकता है। तो यही तो ये कह रहे हैं कि a जो है वो b से छोटा भी हो सकता है या उसके बराबर भी हो सकता है। बातें समझ में आ रही हैं। तो क्या ये केस पॉसिबल हो सकता है कि नहीं, तो आप बता सकते हैं हाँ सर, क्योंकि सभी नंबर जो होते हैं वो अपने आप के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। तो मतलब ये दिया गया संबंध जो है वो स्वतुल्य है कि नहीं, हाँ ठीक, समझ में आ गया कि नहीं कैसे स्वतुल्य है। चलिए और आगे चलते हैं, देख लीजिए R सतुल्य है क्योंकि A जो है वो हमेशा A से क्या होता है, छोटा नहीं है, तो उसके बराबर तो पक्का होगा। चलिए
सममित नहीं है। देखिए सममित नहीं है ये क्यों कह रहे हैं, ये बोले हैं ना कि सममित नहीं है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे आप। चलिए देखिए सममित नहीं है, इसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक, सममित नहीं है, सममित नहीं है इसका मतलब ये है कि ए कामा बी जो है वो बी कामा ए के बराबर, यही होता है सममित के लिए। चलिए देखते हैं भैया, अगर मान लीजिए हमने ए कामा बी लिया है तो ए का मान जो है वो बी से छोटा है, ठीक। ए कामा बी मान लो मैंने क्या ले लिया, 2,3 ले लिया। तो मान लीजिए जो 2 है वो 3 से क्या है, छोटा है कि नहीं। तो क्या ये बताइए 3 भी 2 से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो मतलब ए कामा बी अगर है तो क्या जरूरी है कि बी कामा ए भी यहाँ पे पॉसिबल हो, नहीं। क्या होगा, नहीं, ठीक, क्योंकि आपको पता है 2 जो है वो 3 से छोटा हो सकता है, लेकिन 3 जो है वो 2 से छोटा नहीं हो सकता। तो मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं। तो ये सममित क्या है, नहीं है। अच्छा, संक्रामक हो सकता है। संक्रामक कैसे होगा, चलिए भाई संक्रामक के लिए भी स्पेशल केस फॉलो अप करते हैं, ठीक। संक्रामक के लिए देखिए केस क्या फॉलो करते हैं। संक्रामक क्यों है, देखिए भैया मेरी बातों को समझिएगा। संक्रामक इसलिए है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 2,3, क्या है 2,3, मान लो ये ए कामा बी है, क्या है ए कामा बी, और दूसरा हम क्या लेते हैं बी कामा सी लेते हैं, यही तो लेते हैं ना। ए कामा बी लिए तो 2,3 ले लिए। अब बी कामा सी की जगह मैं तो क्या करूंगा, जो यहाँ पे खत्म हुआ है उसी से यहाँ पे शुरू करेंगे, 3 कामा मैंने क्या ले लिया 4, 3 कामा मैंने क्या ले लिया। तो जब यहाँ पे अब नया बनेगा तो ए कामा सी बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। उसका मान मैंने क्या लिया, ए का मान 2, सी का मान 4, तो 2,4। अच्छा ये बताइए जब मैंने ए कामा बी लिया था तो जो 2 था वो 3 से छोटा था कि नहीं था, था कि नहीं था भैया। जब मैंने यहाँ 3 लिया तो ये 4 से छोटा था कि नहीं था। अब यहाँ पे जब जो इससे मैंने बनाया तो 2 जो है वो 4 से छोटा होगा कि नहीं होगा। तो यानी आप ये ऐसा समझिए मेरी बातों को, अगर मान लीजिए मैं या तुम तीनों हो, ठीक, राहुल जो है वो इनसे कुछ छोटे हैं, ठीक, राहुल जो है वो इनसे छोटे हैं, और आप जो हैं और ये जो है वो आपसे छोटे हैं, तो कन्फर्म है राहुल आपसे छोटा होगा कि नहीं होगा। तो यानी ये केस पॉसिबल हो सकते हैं, ये केस बन सकता है। तो आप बताएंगे दिया गया संबंध तो जरूरी नहीं है, बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी, ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए, या तो कम होना चाहिए और या तो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम होना चाहिए, समझ लो कि नहीं, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो वही तो मैं तुमको बता रहा हूँ, अगर तीनों बराबर हो, जैसे मान लो तुम इसके बराबर हो और ये जो है वो उनके बराबर है, तो क्या तुम दोनों आपस में बराबर नहीं होगे। ये तो केस हमेशा संभव है। बराबर वाला तो तुम आराम से कर सकते हो, लेकिन अगर छोटा है तो मान लीजिए तुम जो है वो उनसे छोटे हो और ये जो है वो उनसे छोटे हैं, तो कंफर्म है कि आप जो है उस तीसरे व्यक्ति से हमेशा क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे। यानी ये संबंध जो है वो स्थापित हो रहा है, समझ आए कि नहीं। तो से कम जो होता है, मैंने आपको बताया भी होगा एक बार कि जो से कम होते हैं, से अधिक होते हैं, ऐसा अगर संबंध कहीं बन रहा है यानी लेस देन और ग्रेटर देन वाला, तो वहां पे क्या होता है कि जो आपका स्वतुल्य होगा वो होगा, संक्रामक भी होगा, लेकिन सममित नहीं होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन गड़बड़ दे दिया थोड़ा सा, ठीक। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय 5 में है, समुच्चय में कोई संबंध दिया है, यहाँ पे ए कामा ए क्यूब दिया है, क्या दिया है भाई, ए कामा बी दिया है, जहाँ ए का मान जो है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है, ठीक, हम बना दे रहे हैं इसको, बेफिक्र रहिए। यहाँ ए है, ठीक, ए कामा बी है, और ये कुछ इस प्रकार है कि जो ए है वो क्या है, ठीक, बराबर भी है। ए जो है वो बी क्यूब से छोटा है या बराबर है, ठीक। तो चलिए देखते हैं भैया, कह रहे हैं ए जो है वो बी क्यूब से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो आप जान सकते हैं कि ये हमेशा सत्य है ही नहीं, क्यों, क्योंकि मान लो तुमने ए का मान 1/2 ले लिया, तो जब इसका क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4 दूना कितना हो गया 8। ये कह रहे हैं हमेशा इस तरफ वाला बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये तो हमारा उल्टा आ गया, हमारा बड़ा कौन सा हो गया, इस तरफ का। तो कन्फर्म है कि यह केस संभव ही नहीं है। तो ये स्वतुल्य है कि नहीं है, नहीं, ये स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि स्वतुल्य तभी होता है जब 1/2 आता इस तरफ भी और 1/2 आता इस तरफ भी, समझ में आया कि नहीं। और क्यों हम 1/2 ले रहे हैं, क्योंकि ये कैसा संख्या है, वास्तविक संख्या है, तो कुछ भी लेके चेक करिए, समझ आया कि नहीं, कुछ भी लेके। चलिए दूसरा देखते हैं भैया,
हम सममित चेक करेंगे। सममित चेक करेंगे तो मतलब क्या होगा कि a कामा b जो है अगर छोटा है तो b कामा a भी होना चाहिए। चलिए देखते हैं ये कैसे संभव है। सममितता के लिए देखिए, मान लीजिए मैं कोई दो मान ले रहा हूँ, एक मैं ले रहा हूँ एक और दूसरा ले रहा हूँ 1/3 इसको, ठीक। इसको मैंने एक a मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया, b। अब हमको दिया गया रिलेशन क्या है, a का मान हमेशा b³ से क्या होना चाहिए, छोटा। a बराबर मैंने लिया है 1/3, ठीक। b³ करोगे तो b मतलब 1 है, तो b का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा। और 1/3 जो होगा वो हमेशा 1 से छोटा होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक। a जो है वो हमेशा 1/3 से क्या होगा, छोटा होगा। चलिए और आगे चलते हैं। लेकिन अगर हम इसे b, a बना दें, अब क्या बना दें, b, a, तो b, a बनाएंगे तो मतलब क्या होगा, तब यहाँ पे ये ऐसा बन जाएगा ना, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब यहाँ b का मान कितना था, 1 था, a³ का मान कितना होगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक। अब बताइए 1 बड़ा होता है कि 1/27, 1 बड़ा होता है, लेकिन इनके अनुसार तो बड़ा ये वाला होना चाहिए। तो क्या ये संभव हो रहा है, नहीं। तो मतलब अगर a, b बन रहा है तो b, a नहीं बनेगा। तो मतलब ये दिया गया संबंध जो है वो सममित भी नहीं है। जब सममित और सतुल्य नहीं है तो इसी प्रकार ये संक्रमक भी नहीं होगा। समझिए कि नहीं, आगे चल सकते हैं ना। समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे हो रहे हैं ये। चलिए मैं यहाँ देखिए, यहाँ एक रिलेशन दिया गया है, समुच्चय दिया गया, सॉरी 1 2 3, क्या दिया गया समुच्चय, 1 2 3। इसमें कुछ अवयव दे दिए गए हैं, क्या क्या दिए हैं देख लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ r बराबर दिया है 1,2, क्या दिया है 1,2, और यहाँ दूसरा दिया है 2,1, क्या दिया है 2,1। इनके द्वारा परिभाषित एक संबंध जो है r है। तो कह रहे हैं बताइए ये सममित है कि नहीं, और ये बताना है कि स्वतुल्य है कि नहीं और संक्रामक है कि नहीं। पहले ये बताइए आपको यहाँ क्या दिख रहा है, r बराबर क्या दिख रहा है 1,2 और 2,1, यही दिख रहा है ना। ये बताइए यहाँ पे 1 का 1 के साथ रिलेशन बनता दिख रहा है तुमको, क्योंकि स्वतुल्य तभी होगा जब यहाँ पे क्या आ जाए, 1,1 भी हो और 2,2 भी हो, ठीक। ठीक, हमने क्या बताया भैया कि स्वतुल्य तभी होगा जब यहाँ पे 1,1 और 2,2 दोनों जो है वो कहाँ मिलते दिखाई दें। तो आप बताएंगे भैया कहाँ रहते हो, आर में। क्या यहाँ पे 1,1 और भी 2,2, 1,1 और 2,2 दिख रहा है आर में, नहीं दिख रहा है। तो बताइए ये संबंध स्वतुल्य होगा, नहीं होगा। तो मतलब पहला तो बिल्कुल ही नहीं है। दूसरा सममित होना चाहिए। सममित के लिए क्या होगा, अगर a, b है तो b, a भी होना चाहिए, ठीक। a, 2 है तो 2,1 है कि नहीं, तो मतलब ये सममित है, सममित है। संक्रमक के लिए बताइए भैया, संक्रमक तभी होगा जैसे मान लो a, b मान लो, इसको मान लिए ये 2 पे खत्म हो रहा है तो 2 से शुरू होने वाले कौन है, ये वाला है। इन ये 2 और ये 2 आपस में कटेंगे तो यहाँ पे आएगा 1,1, क्या 1,1 रिलेशन में है। तो मतलब ये दिया गया संबंध संक्रमक भी नहीं है, यानी स्वतुल्य और संक्रमक दोनों नहीं है लेकिन सममित है। चलिए आगे, चलिए यहाँ पे दिया गया सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की, क्या बता रहे हैं भैया, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की, पुस्तकालय में तो समझ रहे हैं ना, लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, उनकी समस्त पुस्तकों के समुच्चय A में r बराबर x, y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है। तो द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। चलिए देखिए मेरी बातों को समझिएगा, यहाँ पे किसकी बात किया जा रहा है, एक लाइब्रेरी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है भाई, एक लाइब्रेरी की बात हो रही है। उस लाइब्रेरी में कुछ बुक्स रखे गए हैं, क्या रखे गए हैं, बुक्स रखे गए हैं। उस बुक्स में कुछ पेज हैं, ठीक। जो लाइब्रेरी में बुक्स रखे गए हैं उन बुक्स में कुछ पेजेस हैं, उन पेजेस की बातें की जा रही है। कि मान लीजिए कि वहाँ पे लाइब्रेरी में कुछ बुक रखे गए हैं और हम उसमें से 2 बुक का क्या कर रहे हैं, अभी 2 बुक के ऊपर हमें बातें करना है। तो बात यहाँ पे ये हो रही है कि भैया मान लीजिए कि वहाँ पे अगर जो लाइब्रेरी में आप बुक उठा रहे हैं उसमें कह रहे हैं सभी बुक्स में पेजों की संख्या क्या है, समान है। क्या है, समान है। जितने पेज एक में है उसी, जैसे मान लो 100 पेज एक बुक में है तो सभी बुक में कितने पेजेज हैं, 100 ही। अच्छा मान लीजिए अगर मैंने वहां से कोई बुक उठाया जिसमें 100 पेज हैं, ठीक। तो अपने अगर मैं उस बुक का उसी बुक से ही तुलना करूं, मान लो उस बुक की 2 चीजें,
वैसे ही 2-3 बुक हैं। कितने बुक हैं? 2-3 बुक हैं। कितने बुक है भाई? एक ही बुक के जैसा 2-3 बुक है। ठीक, मान लो मैंने क्या उठाया, तुम सब मान लो अपने मैथ्स का ही आप बुक्स ले लो, समझ रहे हो। एक मान लीजिए आपने मैथ्स की बुक उठाए और वही बुक के भी 2-3 एडिशन अभी और भी वहाँ प्रेजेंट है, तो जितना इसमें पेज होगा उतना ही उसमें भी तो होगा ना। यानी आप बताएंगे कि ए अगर आप कोई बुक ले रहे हैं तो ए का ए के साथ रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यानी पेज अपना अगर अपने के साथ ही बनाओगे, यानी एक बुक का अगर उसी बुक से कंपेरिजन करोगे तो हर चीज़ें वैसे ही तो रहेंगी, तो यानी समान होंगे। यानी ए कामा ए जो होगा वो होगा रिलेशन में। तो जब ऐसा होगा तो ये दिया गया संबंध सतुल्य होगा कि नहीं होगा। समझेंगे ही सतुल्य कैसे है। चलिए सम्मित के लिए देखिए, अगर मान लीजिए मैंने वहां से 2 बुक लिया और दोनों बुक में पेजों की संख्या क्या है, समान है। ठीक, मतलब जैसे मान लो एक बुक मैंने ले लिया मैथ्स का, एक बुक ले लिया मैंने फिजिक्स का। ठीक, और इन दोनों में उतने ही पेज हैं, 320 पेजेज हैं। अब मैं ये बोलूँ कि मैथ और फिजिक्स में पेजों की संख्या समान है, या मैं उल्टा बोल दूँ फिजिक्स और मैथ में पेजों की संख्या समान है, क्या दोनों में कोई अंतर है क्या? तो मतलब ये सममित भी है, समझ रहे कि नहीं। अब तीसरे के लिए आप क्या देख सकते हैं, मान लीजिए आपने फिजिक्स का ले लिया, केमिस्ट्री का ले लिया, मैथ का ले लिया। ठीक, मान लीजिए आपने कहा फिजिक्स और केमिस्ट्री में पेजों की संख्या समान है। ठीक, और केमिस्ट्री और मैथ में पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो क्या आपके फिजिक्स और मैथ में पेजों की संख्या समान नहीं होगी क्या? तीनों आपस में समान ही है, तो चाहे जिसको आगे पीछे बोल दो। समझ रहे नहीं मेरी बात। चलिए, यानी जो दिया गया संबंध है वो सतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रमक भी है। और जब ये तीन के तीनों है तो वो कैसा संबंध होगा? तुल्यता संबंध होगा। कैसा संबंध होगा? तुल्यता संबंध। चलिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 में एक संबंध r जो है वो दिखाया गया है, a कामा b सच दैट मॉड में a माइनस b एक सम है। क्या है? सम है। सम होने का मतलब भैया 2 से कटने वाली संख्या है। क्या है? 2 से कटने वाली संख्या है, इवन नंबर है। और ये संबंध जो है वो कैसा होना चाहिए? एक तुल्यता संबंध है। कैसा संबंध है? तुल्यता संबंध है। यही हमको दिखाना है और ये भी प्रमाणित करना है कि 1 3 5 के सभी अवयव जो है वो एक दूसरे से संबंधित है तथा समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 3 5 का कोई भी 2 4 की किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। चलिए इसको तो हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छे देखिए भैया, अगर हम मान लीजिए कोई नंबर मेरे पास 2 है। ठीक, इसी सेट में से लेना है, जो भी लेना है 1 2 3 4 5 इसी में से आपको एग्जाम्पल लेने हैं, क्योंकि यहाँ सेट दे दिया है। अब अगर मान लीजिए मैंने इसमें से 2 लिया और 2 में से 2 घटा दूंगा तो आंसर कितना आएगा? तो 0 एक सम संख्या है कि नहीं? यानी अगर किसी संख्या को उसी संख्या से घटा दिया जाए तो आंसर 0 आएगा सभी में। और जो 0 होगा वो कैसा संख्या होगा? तो यानी आप बात करेंगे कि मॉड में a माइनस ए बराबर जो 0 आएगा वो कैसा संख्या होगा? सम संख्या। यानी ये रिलेशन में होगा, क्योंकि रिलेशन में भी यही कह रहा है कि भैया अगर मॉड में a माइनस बी सम आ रहा है तो हम वो कहाँ पे होगा? रिलेशन में। अब यहाँ पे अगर हम a कामा ए रख देंगे तो यहाँ मॉड में a माइनस ए हो जाएगा, और मॉड में a माइनस ए मतलब 0, और 0 कैसी संख्या होती है? यानी सम संख्या है, तो मतलब ये दिया गया संबंध जो है वो सतुल्य है। समझ आए कि नहीं? सतुल्य है कि नहीं? अच्छा, सममित के लिए चलिए देखिए, सममित के लिए देखिए कैसे होगा, देखिएगा मेरी बातों को। सममित के लिए अगर हम बात करें, अगर हम कहें कि भैया दो अवयव लेते हैं कहाँ पे? ए कामा बी बिलोंग्स किए ए में। सममित के लिए यही तो होता है ना भैया, 2 अवयव ले लीजिए। हमने 2 अवयव ले लिए, कहाँ लेते हैं? सेट में लेते हैं। यहाँ सेट क्या है? ए है। ठीक, अच्छा, अब ए कामा बी लेते हैं और क्या लेते हैं? और हम मानते हैं कि जो ए कामा बी है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, और हमको दिखाना क्या होता है? बी कामा ए जो है वो कहाँ बिलोंग कर जाए? आर में। अगर ए कामा बी जो है वो आर में बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा रिलेशन में? मॉड में ए माइनस बी क्या होगा? अब यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लिया जाए तो बी माइनस ए हो जाएगा कि नहीं? अगर यहाँ से माइनस, ये भी क्या होगा? सम ही होगा। अब मॉड में से अगर माइनस हटाओगे तब भी बाहर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस ही तो होता है ना। तो बी माइनस ए भी सम आ गया कि नहीं? आ गया कि नहीं भाई? तो बताइए, ए कामा बी लिए थे, बी कामा ए आ गया, तो ये संबंध दिया गया संबंध कैसा है? सम्मित है कि नहीं है? अरे ठीक, तो ए कामा बी अगर है तो बी कामा ए अगर बिलोंग्स कर गया आर में, तो ये दिया गया संबंध आर जो है वो सम्मित है कि नहीं? तो इसीलिए आप कहेंगे कि इसलिए जो आर जो है वो क्या है? सम्मित है। समझ में आ गया? चलिए, और देखते हैं। अगर मान लीजिए तीसरा हमारे पास केस बन रहा है, तीसरा केस बन रहा है मतलब क्या हो रहा है चीज़ें?
कि ए कॉमा बी हमने सपोज कर लिया, ए कामा बी कहाँ मान लिया हमने, आर में ले लिया, यही तो लेते हैं ना, एक ए कामा बी लेते हैं, दूसरा क्या लेते हैं, बी कामा सी, यही तो दोनों लेते हैं। ए कामा बी अगर आर में ले रहे हैं तो क्या बनेगा, मॉड में ए माइनस बी क्या होगा, सम होगा, होगा कि नहीं होगा। और अगर बी कामा सी ले रहे हैं तो क्या होगा, ए कामा बी जो है वो मॉड में ए माइनस बी है तो वो सम है, और यहाँ पे क्या होगा, मॉड में बी माइनस सी भी क्या होगा, सम होगा। अब अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो आप बताएंगे मॉड में ए माइनस बी प्लस मॉड में बी माइनस सी होगा, ठीक। तो बताएंगे क्या आएगा, ए माइनस सी होगा, ये भी क्या होगा, और जब ये हमने ए कामा बी लिया था, बी कामा सी लिया था, अब यहाँ पे आ गया ए कामा सी जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर में, तो यानी दिया गया संबंध वो संक्रामक हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना संक्रामक। तो मतलब आपका दिया गया संबंध जो है वो सतुल्य भी है, सममित भी है, और क्या है, संक्रामक भी है। और जब ये तीन के तीनों होते हैं तो इन्हीं संबंध को हम कौन सा नाम देते हैं, तुल्यता संबंध। कौन सा संबंध, तो यानी दिया गया संबंध वो एक ऐसा संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। आगे चल सकते हैं, चलिए भाई, ये देखिए 0 से लेकर यक्ष का मान लेना है 12 तक, ठीक। ए बराबर हमको कहाँ से कहाँ तक लेना है भैया, चलिए देख लेते हैं। ये ए का जो मान लेना है ये जाएगा नहीं क्या, देखिए यहाँ पे ये था कि a बराबर दिया है x बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर, समझ नहीं, z मतलब क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर का मान कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से बड़ा लेना है या 0 के बराबर, और कहाँ तक लेना है, 12 से छोटा या 12 के बराबर तक। यानी जो हमारा यहाँ सेट में एलिमेंट होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे। बोला है 0 से बड़ा या 0 के बराबर, तो 0 के बराबर से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, क्यों, क्योंकि बोले हैं ये 12 से छोटा या 12 के बराबर तक। चलिए अब यहाँ कह रहे हैं कि मॉड में a माइनस बी जो है वो 4 का गुणज है, क्या है, मॉड में a माइनस बी जो है वो 4 का क्या है, गुणज है। अच्छा 4 का गुणज का मतलब आप बताइए, थोड़ा सा पहले हमें हमारी बातों को समझिएगा। हमें ये चेक का क्या 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 करना है कि ये कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। कैसा संबंध है भाई, तुल्यता संबंध है। चलिए यहीं पे देखते हैं, 4 का गुणज मतलब समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है, 4 का गुणज है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि 4 से क्या हो जाए, 4 के जब जो 4 का मल्टीप्लाई करें, जो 4 का टेबल होता है उसके टेबल में आए ये, ठीक है, या 4 से विभाजित हो जाए, ऐसे समझिए। तो देखिए कैसे करेंगे, इसी में से आपको लेना है। तो चलिए हम इसका रिलेशन डेवलपमेंट करते हैं। पहला आर बराबर ए कॉमा बी, मॉड में ए माइनस बी लेना है। अगर हम ए का मान 1 ले लें और बी का मान 5 ले लें तो क्या हो जाएगा, 1 कामा 5 बनेगा कि नहीं बनेगा, तो और 1 कामा 5 जो अगर 1 में से 5 जाएगा तो -4, और मॉड में माइनस होता नहीं है तो आंसर प्लस में आ जाएगा। तो पहला तो आप बताएंगे सर हम चलिए 1 कामा 5 ले सकते हैं, ठीक, क्योंकि 1 में से 5 गया 4, और 4 जो है वो 4 से कन्फर्म कटेगा, समझ रहे नहीं, 4 जो है वो 4 से कन्फर्म डिविजिबल है। अगर ए का मान मैं 2 ले लूँ, क्या ले लूँ भाई, 2। अगर मैं ए का मान यहाँ पे क्या ले लूँ, 2, और यहाँ पे मैं बी का मान कितना ले लूँ कि 4 से कट जाए। चलिए पहले a बराबर 1 कैसे शुरू करते हैं। एक तो मैंने a बराबर अगर यहाँ पे मैं 1 लूँ और b बराबर 5 लूँ तो आंसर मेरा आएगा 4, यानी -4, माइनस कभी मॉड में होता नहीं है तो आंसर आ जाएगा प्लस में। तो 4 जो है वो 4 का गुणज है कि नहीं है। अब a बराबर अगर और मैं 1 लूँ और क्या ले लूँ कि 4 से कट जाए, तो अगर a बराबर 1 ले ले रहा हूँ और b बराबर 9 ले लूँ, क्या ले लूँ 9, और 9 में से बन गया 8 और 4 2 जा, तो यानी एक दूसरा रिलेशन बन जाएगा a बराबर 1 कॉमा 9, बनेगा कि नहीं बनेगा,
दूसरा रिलेशन बनाने का प्रयास करिए। ए बराबर अगर मैं 1 ले लूँ, और कुछ बन सकता है कि नहीं इसमें? अगर मैं ए बराबर 1 ले लूँ सपोज कर दी, और बी बराबर मैं क्या ले लूँ, क्योंकि 4 3 12 होता है। नहीं, अब नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ए बराबर 1 आपको लेना है तो बी बराबर 13 लेना पड़ेगा, तभी 13 में से 1 घटेगा तो 12 आएगा, तो 4 3 12 बोला, लेकिन मेरा है कहाँ तक ही है, 12 तक ही है, तो 13 मैं ले नहीं सकता हूँ। समझ आ गया कि नहीं? चलिए, ए से इतने 2 ठो बने, ए से कितने बन गए? 2। अब 2 से बनाने का प्रयास करिए। 2 से क्या क्या बनेंगे? एक मैं अगर ए बराबर 2 बी बराबर 2 ले लूँ, अच्छा यहाँ पे 0 भी है ना भाई, 0 वाला तो हम भूल ही गए। हाँ, सबसे पहले 0 वाला बनेगा। हाँ, 0 कामा 4 बना लीजिए, क्योंकि यहाँ 0 से बड़ा और 0 के बराबर भी तो लेना है, तो 0 कामा 4 भी एक बन सकता है। एक क्या बन सकता है? हाँ, किससे बनेगा? हाँ, 0 कामा 4 के अलावा और बन सकता है भाई, 0 कामा 8 बन सकता है, 0 कामा 12 बन सकता है। बन गया कि नहीं 0 से? अब 2 से बनाने का प्रयास करिए। 2 से बनाएंगे तो क्या क्या बनेगा? ऐसे बनाइए, आप बनाएंगे तब आपको 2 कामा, हाँ बहुत अच्छा, 2 कामा 6, और क्या बन सकता है? 2 कामा 10 बन सकता है क्या? न, अब नहीं बन सकता। 3 से बनाने का प्रयास करिए, 3 से बनाइए। 3 कामा 7 बन सकता है, बहुत अच्छा। और क्या बन सकता है? 8 9 3 12, 3 कामा 9 बन सकता है। नहीं 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 नहीं, 3 कामा 11, हाँ सही कहा बच्चे ने। 3 कामा क्या बन सकता है? अब 4 से बनाइए। 4 का क्या बन सकता है? एक तो 4 कामा 4 ही बन सकता है। बन सकता है कि नहीं? ए नहीं, 4 कामा 4, 4 में 4 गया 0, और 4 के टेबल में 0 आएगा ही, ठीक। और हाँ हाँ भाई, 4 के टेबल में 0 नहीं आएगा। 1 कामा 1 भी बन सकता है, यहाँ पे एक और लिख लीजिएगा, 1 कामा 1 भी। यहाँ पे 2 कामा 2 भी बन सकता है, समझे कि नहीं? 3 कामा 3 भी बन सकता है। एक तो 4 कामा 4 बना, और एक 4 कामा 0 बन सकता है। 0 कामा 4 बनाए हैं ना, 4 कामा 0 बन सकता है कि नहीं? ठीक, 4 कामा 0 के, हाँ 5 कामा, अभी 4 कामा से और बन सकता है भाई, 4 से और बनाइए अभी 4 कामा और बनाइए, 4 कामा बनाइए भाई, 4 कामा 8 बनेगा। हाँ, 4 कामा 12 बनेगा, सॉरी, 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा, सही कह रहे हो। 4 कामा 12 बन गया। और बताइए, अब 4 से नहीं बनेगा, अब 5 से बनाइए। 5 कामा 5 तो बनेगा ही बनेगा, और 5 से क्या बनेगा भाई? घटाने पर 4 आ जाए, ताकि 5 कामा 9 बनेगा क्या? अब 5 से नहीं बनेगा, अब 6 से बनाइए। 6 कामा 6 बनेगा, और क्या बनेगा 6 से भाई? और कुछ बनेगा? 6 कामा 10, बहुत अच्छा। और अब 6 से नहीं बनेगा, 7 से बनेगा, 7 कामा 7 बनेगा। 7 कामा 11 बनेगा क्या? 7 कामा, हाँ 7 कामा 3, बहुत अच्छा। और बताइए, 7 कामा 3, बहुत अच्छा, सही बताए हो। एक 7 कामा वो बन सकता है क्या? 7 कामा 11, है ना? और बताइए, अब 8 कामा से बनेगा। 8 कामा क्या बनेगा? यानी जब आप लिखेंगे ये पूरा, ये 4 कामा 8 हम लोग नहीं बनाए, 4 कामा 8, 8 में 4 जाएगा, 4 जाएगा। यानी जब आप इसको बनाएंगे तो आप ये तो समझ गए कि सर जितने भी यहाँ अवयव हैं, 0 का 0 के साथ बनेगा, 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4, 5 कामा 5, 6 कामा 6, पूरा बन सकता है, अपने का अपने के साथ बनेगा। तो यानी जो दिया गया संबंध है वो तुल्यता होगा कि नहीं होगा? सॉरी, स्वतुल्य होगा कि नहीं होगा? स्वतुल्य होगा। सममित होने के लिए क्या है भैया? उनका उल्टा भी होना चाहिए। उल्टा देखो बन रहे हैं, 2 कामा 6 है तो 6 कामा 2 पक्का बनेगा, समझे कि नहीं? अगर 9 कामा 1, 1 कामा 9 है तो 9 कामा 1, क्यों? क्योंकि आपको पता है भैया, अगर 1 में से 9 घटाने पर 8 आएगा, तो 9 में से 1 घटाने पर भी क्या आएगा? 8 ही आएगा, समझ कि नहीं? तो यानी इस सममित भी होगा, और स्वतुल्य सममित हो गया। संक्रामक के लिए आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इन्होंने इतना अच्छा बनाया है, ठीक। आप सब इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है, समझेंगे नहीं? इस क्वेश्चन को आप घर पे बनाएंगे, जितने इसमें संबंध में अवयव बनेंगे, इन सभी अवयवों को, ये क्वेश्चन जो है
ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए क्या है, सिंपली होमवर्क है, ठीक। इस क्वेश्चन को आप घर से करेंगे, ओके। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अब यही क्वेश्चन चलता है। आपसे कह रहे हैं कि अब आपको, अभी तक तो आपको क्या दिया गया था, संबंध दिया गया होता था। आप ये बताते थे कि भैया ये जो संबंध है ये क्या है, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। अभी तक ये बताते थे ना आप। अब आपको खुद ही ये देना है, संबंध हो ये आपको देना है। अब चलिए आप सब खुद बताएंगे हमें। यहाँ ऐसा एक संबंध बताइए जो कि सममित हो लेकिन न तो संक्रामक हो न तो स्वतुल्य हो। सममित हो लेकिन न तो स्वतुल्य हो न तो संक्रामक हो। बताइए क्या संबंध बताएंगे आप। आंसर न देखिए, देखिए बताइए, देखिए बड़ा सिंपल हम बताते हैं तुमको। तुम एक बराबर 1, 2 ले लो, दूसरा ले लो 2, 1। अब ये बताइए ये स्वतुल्य है कि नहीं। स्वतुल्य नहीं है, क्यों, क्योंकि 1, 2, 2 नहीं है इसमें। सममित है कि नहीं कहोगे, हाँ। और यहाँ पे बोला भी है सममित होना चाहिए। जो सममित है 1, 2 है तो 2, 1 भी है। संक्रामक है क्या, ये नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1, B बन रहा है, यानी ये 2 पे खत्म हो रहा है, ये 2 पे शुरू हो रहा है, 2 से 2 कटेगा तो 1, 1 आना चाहिए, लेकिन 1, 1 है क्या, नहीं है ना। देखो हमारा पहला आंसर आ गया। अब क्या बोले थे इन्होंने भी कि सममित हो लेकिन न तो स्वतुल्य हो और न तो क्या हो, संक्रामक हो। देखो पहले का आंसर आ गया कि नहीं। दूसरे वाला आप बताइए, दूसरे का आप क्या लिखेंगे। दूसरा देखिए, संक्रामक हो लेकिन न तो स्वतुल्य हो और न क्या हो, सममित हो। चलिए भैया, कह रहे हैं संक्रामक हो लेकिन न तो स्वतुल्य हो और न तो क्या हो, सममित हो। चलिए देखते हैं। 1, 2 ले लूं, यहाँ 2, 3 ले लूं, 1 ले रहा हूँ, 2 से 2 कटा, 1, 3 पे खत्म हो रहे हैं, ये 3 से शुरू होने वाले है यही नहीं है। देखो ये स्वतुल्य है क्या, 1, 1, 2, 2 दिख रहा है कहीं पे, नहीं। देख रहे हैं। अब यहाँ पे संक्रामक है, लेकिन क्या है, संक्रामक है। कैसे संक्रामक है ये देखिए, 1, 2, ये 2 से खत्म शुरू हो रहा है, ये 2 पे खत्म हो रहा है, 2 से ये शुरू हो रहे हैं, 2 से 2 हटेगा, 1, 3 है, 1, 3 मिल रहा है। समझे कि नहीं, तो ये संक्रामक है। समझा कि नहीं। आप अपने से भी सोच के लिख सकते हैं, जरूरी नहीं जो एग्जाम्पल मैं लिखूँ वही आप भी लिखिए, आप अपने से भी एग्जाम्पल्स। अब यहाँ कर रहे हैं कि भैया स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, लेकिन संक्रामक। चलिए इसका बताइए आप अपने से क्या लिख सकते हो। स्वतुल्य भी हो तो यानी 1, 1 ले लो, 2, बस बस बहुत है इतना। अब यहाँ पे 1, 2 1 ले लो, 2, 1। अब बताओ ये स्वतुल्य है, सममित भी है, संक्रामक भी है। लेकिन संक्रामक ये कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। अगर संक्रामक नहीं होना चाहिए तो तुम एक एक्स्ट्रा ले लो, उसका नाम रख दो 3, 3। या अगर और एक्स्ट्रा लेना चाहते हो तो 3, 2 ले लो, 3, लेकिन ये होगा नहीं। रुक जाओ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ 1, 2 जो लिए हो तुम, रुक जाओ भाई, 1, 2 की जगह तुम क्या ले लो, 1, 3 ले लो ना, और यहाँ क्या ले लो, 3, 1 ले लो। स्वतुल्य होगा नहीं, सही बात, क्योंकि यहाँ पे 3 का भी फिर बनना चाहिए। चलो 3, 3 भी बना लो, आपको बनाना है, अब कैसे भी आप दिमाग लगाइए। अब यहाँ पे हम अगर क्या ले लें, और क्या बन सकता है तो आप बताएंगे ही। यहाँ अगर मैं 2, 3 ले लूँ, क्या ले लूँ, 2, 3। और क्या ले सकते हैं, हाँ बन तो गया, 2, 3 ले लो, 3, 2 ले लो, बन तो गया। देखिए बन गया, बन गया, बन गया। देखिए भाई 2, 3 ले लिया, 3, 2। अब कहेंगे सर ये 2 से खत्म हो रहा है, ये 3 पे खत्म हो रहा है, ये 3 से शुरू हो रहा है, तो बताएंगे सर हमारा बनना चाहिए 2, 2, 2, बन रहा है, संक्रामक है यहाँ तक। अब अगर हम इसकी बात करें कि भैया यहाँ 2, 3 है, यहाँ 3, 1 है,
2 और 3 है, यहाँ 3 1 है, 3 से 3 कट जाएगा, 2,1 बनेगा, 2,1 है क्या रिलेशन में कहीं पे नहीं है ना, तो यानी संक्रामक। लेकिन सतुल्य और सम्मित तीन दोनों है कि नहीं, सतुल्य भी है सम्मित भी, संक्रामक नहीं है। ये क्वेश्चन आप करेंगे, सममित तथा संक्रामक हो लेकिन सतुल्य न हो, कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम सब। हाँ, सममित हो और संक्रामक हो लेकिन सतुल्य न हो। जिस क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, समतल में क्या स्थित होते हैं, बिंदु स्थित होते हैं, पॉइंट्स स्थित होते हैं। ठीक, उन पॉइंट्स के बारे में बात किया जा रहा है कि भैया अगर समतल में कोई स्थित बिंदु है, ठीक, समतल में स्थित जो बिंदु है उनके समुच्चय के बारे में बात किया जा रहा है कि P, Q है। क्या है? P, Q। चलिए देख लीजिए भाई, है क्या ये, तो आप बताएंगे P, Q है। क्या है? P, Q। और इनकी जो दूरी है, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, बिंदुओं को स्थापित किया जाता है। ठीक ठीक, ये है, इनका कुछ दूरी दिया गया होता है। कहाँ से? ये मूल बिंदु होता था, ठीक, ये x एक्सिस होती थी, ये x डैश, ये y होती थी, ये क्या होती थी, y डैश। मान लो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो क्या है, समान है। क्या है? यानी यहाँ पे जितना चल रहे हैं इतना यहाँ पे भी चल रहे हैं। अगर यहाँ 10 गए हैं तो यहाँ भी कितना जा रहे हैं, 10। यानी P और Q जो है वो क्या है, बराबर है। तो आप बताएंगे भैया OP और OQ क्या है, बराबर है। यही चीजें बताया रहे हैं यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि बताइए ये एक तुल्यता संबंध। अच्छा ये बताइए, अगर मैं कह रहा हूं कि कोई जो पॉइंट है OP जो है वो OQ के बराबर है, किसके बराबर है, OP जो है वो किसके बराबर है, OQ के, तो क्या OP अपने आप के बराबर नहीं हो सकता क्या? तो मतलब ये सतुल्य है कि नहीं? बहुत अच्छा। अगर मैं कहूँ OP जो है वो OQ के बराबर है, और अगर मैं इसका उल्टा बोल दूं कि OQ जो है वो OP के बराबर है, तो क्या कोई दिक्कत है क्या? तो मतलब ये कैसा संबंध बन जाएगा, सममित संबंध। बातें समझ में आ गई? अब चलिए मैं 3 लाइन ले रहा हूँ। मतलब मान लीजिए मैंने एक PQ ले लिया, दूसरा मैंने ले लिया Q और R। ठीक, मैंने कहा OP जो है वो किसके बराबर है, OQ के, और OQ जो है वो किसके बराबर है, OR के। ठीक, तो बताइए अगर मैं ये कहूँ OP जो है वो OR के बराबर है तो कोई दिक्कत है क्या? समझ रहे हैं नहीं मेरी बात? मैंने 2 पॉइंट ले लिए, एक P, Q, दूसरा Q, R। मैंने कहा OP और OQ बराबर हैं। दूसरे में क्या बोला, OQ और OR क्या है, आपस में बराबर हैं। ठीक, तो क्या OP और OR भी आपस में बराबर नहीं होंगे? ठीक, क्या OP और OR आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? कंफर्म होंगे। तो मतलब ये केस बन जाएगा, समझेंगे नहीं? तो यानी दिया गया संबंध जो है वो सतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। तो यानी यह एक कैसा संबंध बनेगा, तुल्यता संबंध में। ठीक, आगे चल सकते हैं। चलिए चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के, समस्त बहुभुज मतलब चलिए उनके समुच्चय R बराबर दिया गया है P1, P2। क्या दिया गया है, P1, जिसमें P1 और P2 है, उनकी जो संख्या भुजा की है वो क्या है, समान है। बहुभुज मतलब क्या होते हैं, पॉलीगॉन किसे कहते हैं भैया, बहुभुज किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे भैया बहुभुज वो होते हैं जिसमें भुजाएं बहुत होती हैं। ठीक, जिसमें भुजा जो है वो 2 से ज्यादा हो जाए। किससे ज्यादा हो जाए, जिसमें भुजाएं 2 से ज्यादा हो वो क्या होते हैं, बहुभुज होते हैं। ठीक, बहुभुज में त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खटभुज, ठीक, ये सब जितने भी चीजें पढ़ते हैं आप, जिसमें 5 भुजाएं, 6 भुजाएं, 7 भुजाएं हों। अच्छा, ये कह रहे हैं एक तुल्यता संबंध है। कह रहे हैं हम ऐसे 2 बहुभुज की बात कर रहे हैं जिसमें भुजाओं की संख्या समान है। तो ये बताइए अगर मैं किसी आयत की तुलना उसी आयत से करूंगा तो उसमें भी 4 होंगे। अगर उस आयत की मैं उसी आयत से तुलना कर रहा हूँ, उस रेक्टेंगल की उसी रेक्टेंगल से कंपेरिजन करूंगा, तो दोनों में भुजाओं की संख्या समान होगी कि नहीं? भैया मान लीजिए मेरे पास एक आयत है। क्या है, एक आयत है मेरे पास ऐसा कुछ, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 3 है। भुजाओं की संख्या अगर ये क्या
अगर मैं इसकी कंपेरिजन इससे ही करूंगा तो क्या भुजाओं की संख्या समान नहीं आएगी? आएगी। तो यानी पहला संबंध सतुल्य होगा कि नहीं? भाई अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपना कंपेरिजन अपने से ही करूँ तो जो चीज़ें मैं हूँ ऐसे ही तो उसमें रहूँगा, तो यानी मैं सतुल्य हूँ कि नहीं हूँ? अपना भुजाओं की संख्या दोनों में बराबर है तो सतुल्य होंगे। अच्छा, अब मैं सममित की अगर बात करूँ, मैं किसकी बात करूँ? सममित की बात करूँ। सममित की बात करने का मतलब समझिएगा आप थोड़ा सा मेरा, सममित से मेरी बातें समझिएगा। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक 5 सेंटीमीटर का त्रिभुज है, ठीक ठीक, और वो भी दूसरे एक 5 सेंटीमीटर त्रिभुज के क्या है, बराबर है। इसका नाम मैं बस नाम चेंज कर दे रहा हूँ, इसका नाम ABC दे दे रहा हूँ, इसका नाम क्या दे दे रहा हूँ, PQR, ठीक। दोनों में 5 सेंटीमीटर है, तो हम कहें ABC और PQR 5 सेंटीमीटर के त्रिभुज हैं, या मैं ये बोलूँ PQR और ABC 5 सेंटीमीटर के त्रिभुज है, तो कोई अंतर है क्या? नहीं अंतर है, यानी ये सममित भी है। और जब ये स्वतुल्य है, सममित है, तो इसी प्रकार से ये क्या होगा, संक्रामक भी होगा, वो आप करिएगा। और इसीलिए ये कैसा संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। हमने पैरेलल के लिए पढ़ लिया है, हमने आपको जब पढ़ा रहा था हम आपको तभी बता दिए थे कि भैया समांतर रेखाओं के लिए जो समुच्चय बनता है वो एक क्या होता है, तुल्यता संबंध को शो करते हैं। आपको बताया गया था कि नहीं? तो आप इसको पहले से आपको बताया गया है, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। जो चीज़ें आपको पढ़ाए गए हैं उन सबको आप करिएगा, इधर के क्वेश्चंस आप करिएगा, ठीक है। यहाँ सेट दिया गया है, रिलेशन दिया गया है, समझ नहीं? यहाँ आपको क्या दिया गया है, एक समुच्चय दिया गया है, ठीक। उसमें कितने अवयव हैं, 4 अवयव हैं। कौन कौन से? 1 2 3 और 4। और यहाँ पे एक रिलेशन बनाया गया है, 1,2 2,2 1,1 4,4 1,0 3,3 और 3,2। तो कह रहे हैं कि इनके द्वारा आपको बताना है कि ये क्या है, स्वतुल्य है, सममित है, किंतु संक्रामक नहीं है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, यही आपको बताना है, ठीक। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको इस रिलेशन को देखना है और बताना है कि ये कौन सा ऑप्शन सही, पहले समझिए। चलिए हम ही देखते हैं इसको। समुच्चय के प्रांत में कितने, समुच्चय में कितने अवयव हैं, 4 ठो। कौन कौन से? 1 2 3 और 4। ये स्वतुल्य तभी होगा जब इसके 4 के चारों अवयव आपस में ही बने। 1,1 कहीं बन रहा है, 2,2 बन रहा है, 3,3 बन रहा है, 4,4 बन रहा है, तो मतलब ये स्वतुल्य तो हो गया, स्वतुल्य है। चलिए दूसरा देखते हैं, सममित। सममित तभी होगा जब इसके उल्टे अवयव बने। 1,2 है, 2,1 कहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। 1,2 है ना, 2,1 कहीं बन रहा है, नहीं, तो मतलब ये स्वतुल्य है लेकिन सममित नहीं है। तो देखिए अभी देखिए, ऑप्शन से भी करने का प्रयास करिए, पूरा क्वेश्चन नहीं करना है। मतलब ये स्वतुल्य है लेकिन सममित नहीं है, तो बताइए इसमें से ऐसा कितने हैं जिसमें सममित है दिया है, जिसमें सममित है दिया होगा वो पक्का नहीं होगा। मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ सममित दिया है लेकिन सममित ये नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 1,2 है लेकिन 2,1 यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक। और बताइए सममित है किसमें दिया है, तुल्यता संबंध भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सममित नहीं है तो तुल्यता कहाँ से होगा। ये सममित दिया है तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा? सिर्फ यही एक ही बचा है ना, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, बस यही सीधा आंसर हो गया। लास्ट वाला तुल्यता संबंध है तो कंफर्म नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ आर सममित दिया है। बचा कौन सा ऑप्शन? यही एक ऑप्शन बचा है ना, तो मतलब यही सही होगा। समझ गए कि नहीं? डायरेक्ट आंसर हो गया, करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए और आगे चलते हैं, अब जल्दी जल्दी ऐसे क्वेश्चन करेंगे। यहाँ दिया है, यदि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में संबंधार इस प्रकार है कि a, b सच दैट a जो है a बराबर b-2 है। a बराबर क्या है? b-2। तो कह रहे हैं b से 6 में। अच्छा देखिए भाई, मेरी बातों को समझिएगा, अभी देखिए आप सब खुद ही आंसर देंगे। यहाँ दिया है a बराबर b-2 और बनता क्या है हमारा, a, क्या बनता है, b, कि यानी a बराबर b-2 है। यानी अगर b वाले में से मैं 2 घटा दूं तो वो किसके बराबर आ जाना चाहिए था, a के। b मतलब कौन सा है, पीछे वाला। इसमें से ऐसा कौन है जो घटाने पर 2 आ जाए? देखो 4 है यहाँ पे, 4 में से अगर 2 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 2, यानी ये सही है। तो बस यही आंसर सही है, डायरेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखो 7 में से 8 है, 7 में से अगर तुम 2 घटाओगे तो 5 आएगा, लेकिन आना कितना चाहिए, 8। तो मतलब ये वाला केस तो पॉसिबल है ही नहीं है। यहाँ पे 8 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 6। तो मतलब ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन हमको 8 लेना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि b की वैल्यू कहाँ तक लेनी है, 6 से छोटी लेनी है।
अरे नहीं 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 सॉरी, 6 से बड़ी लेनी है, वेरी वेरी सॉरी, हमने ध्यान नहीं दिया। अरे यार इरेज क्यों नहीं हो रहा है? देखिए यहाँ जो b का मान लेना है वो क्या लेना है, 6 से बड़ा लेना है, 6 की तरफ, ठीक। कहाँ भाई, देखिए b का मान जो है वो 6 से, जिस तरफ मुंह ओपन रहता है, b का मान 6 से बड़ा लेना है। किससे बड़ा लेना है? तो 6 से छोटा जिसमें b दिख रहा है वो तो होगा ही नहीं करेगा, ये इसमें 6 से छोटा दिख रहा है, नहीं होगा, ठीक। 6 से बड़ा किसमें दिख रहा है? इन्हीं तीनों में दे रहा है b का मान ने, ठीक। अच्छा ये बताइए 8 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 6। यहाँ पे लेकिन दिया कितना है, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखिए 8 में से 2 गया 6, और 6 यहाँ पे दिया है, तो मतलब यही ऑप्शन सही है, डी वाला नहीं होगा, हो गया आंसर। समझे कि नहीं? आगे चलें, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अच्छा आज के लिए इतना ही, ठीक। कल हम सब आगे देखेंगे अब।